इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी शर्त अभी पूर्ण नहीं हुई। तो बात स्पष्ट है। हमने अपनी घोषणा में 2 शर्तें रखी थी। प्रथम ये, मुकुट चोर तो पकड़ा गया है, परंतु हमारा मुकुट अब तक हम तक नहीं पहुंचा। अर्थात शर्त तो अधूरी रह गई। तो महाराज, आपने पंडित रामकृष्ण को क्षमा नहीं किया? अब विनय आजीवन अज्ञातवास। पंडित रामकृष्ण, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज हरी सभा में ये घोषणा करते हैं कि आपको इस राज दरबार में आपका स्थान पुनः दिया जाता है। परंतु महाराज, वो मुकुट तो... मुकुट कहीं नहीं गया है गुरुवर। मुकुट को हम ही ने छिपाया था। जी महाराज, आपने? वो मुकुट अभी हमारे पास है। तो मुकुट चोर भी पकड़ा गया और हमारा मुकुट भी हमारे पास है। क्यों पंडित रामकृष्ण? महाराज, आपने स्वयं हे ईश्वर, क्या महाराज, आपने तो मुझे इतना भयभीत कर दिया था। कि पंडित रामकृष्ण, आपको लगा था कि दांव पेच केवल आप ही को आते हैं। थोड़ा परिहास तो हम भी कर लेते हैं। महाराज का मुकुट दरबार में प्रस्तुत किया जाए। गुरुवर जी महाराज, हम चाहते हैं कि हमारा राज मुकुट आप स्वयं अपने हाथों से हमारे सर पर रखें। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप पुनः जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, महाराज, राजा विश्वेश्वर राव को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलिए उसकी तैयारी की जाए। निसंदेह। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। ज्यादा सोने दो ना, क्यों भयभीत कर रही हो? कौन है? कौन है?
कौन है? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दरबार में एक तांत्रिक आएगा। तांत्रिक क्यों आएगा? सहायता मांगने। सहायता? कैसी सहायता? मैं तो तांत्रिकों से दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। उत्तम है, तांत्रिक अच्छे नहीं होते। हम जैसे द्रुपद पिशाचों को भी पिशाच योनि में जेल से जीने नहीं देते। पिशाच? मूर्छित होने से पूर्व मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ भी करके उस तांत्रिक को दरबार से बाहर निकालना है। उसकी कोई भी सहायता मत करना। किंतु महोदय, दरबार में सभी निर्णय महाराज लेते हैं, मैं नहीं लेता। तुम महाराज की नहीं, अपनी चिंता करो और जो कहा है वो करो। किंतु महाराज के होते हुए मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। महोदय, पिशाच महोदय, ईश्वर महोदय, हे माँ, पिशाच महोदय, ईश्वर। अम्मा, मैं हूँ। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर कोई आया है जीजा जी? मैं देखता हूँ जाके। बाहर नहीं जाना है। तो अम्मेश्वरी, तुम्हारे लिए क्या अलग से सूचना पट लगाना पड़ेगा? अरे सुनो तो। हाँ, बाहर तो कोई नहीं है। था अभी चला गया। ईश्वर, कहीं मेरी दंतिया तो चोरी नहीं होती? कौन था? ठीक से बताइए ना। पिश। ये क्या पिस लगा रखी है? सही से बताइए कौन था? पिशाच था बोला। पता है अम्मा, उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि कल दरबार में एक तांत्रिक आएगा। तांत्रिक, उसकी सहायता मत करना। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? यहाँ मैं डर के मारे मर जा रहा हूँ।
मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। माता का धन्यवाद, बच गई मेरी दंतिया। इतनी अच्छी निद्रा आ रही थी, चिल्ला चिल्ला कर सारी निद्रा भगा दी। डरपोक कहीं का। सही काम। अरे कोई बात नहीं लम्मा, विवाहित पुलिस के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। उन्हें स्वप्न में भी पिशाच दिखाई देते। चुप कर, चुप कर। जीजा जी, वो क्या है? क्या कर रहा है? फट फट अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। जो आ गया जी। बंधु, बंधु सुनना। अरे मूर्छित हो गया क्या? हे ईश्वर, मैं स्वप्न देख रहा हूँ ना? हाँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। नहीं, मैं स्वप्न नहीं देख रहा, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। कौन है तो? कौन है? चोर है मैं। महारानी तिरुमलंबा पानी, हमारा लोटा महाराज। पानी, महाराज हमारा लोटा टूट गया। तो हम आपको नया लोटा लाकर देंगे महारानी जी। आप महारानी इसकी हृदय गति और सांसें दोनों रुक गई हैं। मृत हो चुका है तो।
महारानी तिरुमलम्मा? शारदा, शारदा, शारदा उठो, द्वार पे कोई है। क्या हो गया आपको? बाहर कोई भी नहीं है। दीक्षा करो, उन्हें खटखटाएगा। द्वार पे कोई है, द्वार किसी ने पीटा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई है। तो यहाँ बैठे बैठे क्या करें? जाइए, जाके द्वार खोलिए। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। अब एक काम कीजिए ना, आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। पक्का? प्रतीत होता है आज रात्रि सोने नहीं मिलने वाला। कौन है? कौन है? डरा दिया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अम्मा जाओ ना, द्वार खोलो। मैं क्यों जाऊं? तू जा। इस द्वार को तो कोई शूरवीर या कोई मूर्ख ही खोल सकता है। मूर्ख। गोविंद, द्वार पे कोई आया है। जाओ द्वार खोलो। जीजा जी। रुक जाओ। आप मेरे भाई को मूर्ख समझते हैं? हाँ, नहीं, शूरवीर, शूरवीर समझता हूँ, शूरवीर समझता हूँ। शूरवीर। गोविंद कहीं नहीं जाएगा। क्या? अरे अम्मा, अम्मा। कोतवाल जी, आप? हाँ, हम। अरे तो हम कब से पूछ रहे थे कौन है, तो उत्तर क्यों नहीं दिया? अरे कब से द्वार पे खड़ा खटखटा रहा था, आप खोल ही नहीं रहे, तो क्या करूं? मुझे निद्रा आ गई। ये लोग कितने विचित्र मनुष्य हैं, किसी के द्वार पर खड़े खड़े निद्रा आ जाती है। वैसे आप यहाँ क्यों आए? रात्रि में अत्यधिक मसालेदार तरकारी खा ली, हो पेट ही गड़बड़ हो गया पंडित रामकृष्ण। बड़ी मुश्किल से निद्रा आई, बच्चों ने शोर करके उठा दिया। फिर उनको सुला के फिर सोने की कोशिश किया, तो संदेश आ गया कि आपको लेके दरबार में उपस्थित करूं। ठीक है, 2 क्षण रुकिए, मैं आता हूँ। फिर रुकना पड़ेगा। हाँ। अरे वो क्या है? कौन हो? देखो, जो कोई भी उठो, ये सोने का स्थान नहीं है, राज दरबार है। ओ महाराज, ये भी आते ही होंगे। पंडित रामकृष्ण जी, आप जाकर उठाइए। मैं क्यों उठाऊं? कोतवाल आप हैं या मैं? अरे तो मैं तो नगर का कोतवाल हूँ ना, और ये राज्य दरबार है, ये मेरे नगर क्षेत्र में नहीं आता है। आप विशेष सलाहकार हैं, हाँ, तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। हाँ, किंतु मैं। देखिए पंडित रामकृष्ण, किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगा। आप जाइए, अब जांच कीजिए। उचित है। महोदय,